कक्षा 9 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला, अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा आपका दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है। तो यह किसके बराबर होगा, यह आपको दूसरे में बताना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला, 3ab के बराबर होगा। तीसरा आपका दिया है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। तो आप सभी को एक हल कौन सा है ये आपको बताना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, सही आंसर आपको लिखना है सी वाला, 40 आपको तीसरे का सही आंसर लिखना है। चौथा आपका दिया है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो चौथे में आप सभी को सही आंसर लिखना है ए वाला, 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। और पांचवा आपका दिया है, संख्याओं 4 4 5 7 6 7 7 1 2 3 6 का माध्यक है। तो आप सभी को इसमें माध्यक ज्ञात करना है। तो पांचवे में आप सभी को सही आंसर लिखना है, सही उत्तर आपको लिखना है बी वाला 5। छठा आपका दिया है, गोले का आयतन होगा। तो आप सभी को इसमें गोले का आयतन का सूत्र बताना है। तो छठे में सही आंसर आपको लिखना है, सही उत्तर आपको लिखना है सी वाला, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा गोले के आयतन का सूत्र होता है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप सभी को यहां पर सही विकल्प का चयन कर लिखना है। तो मैं इनके आंसर को बता देता हूं। फर्स्ट में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, 3ABC। और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, 40। और फोर में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला, 180 डिग्री। और 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, 5। और 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। इनके आंसर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी अपनी सुविधा अनुसार टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेवे। तो पहला आपका दिया, पहले में आप सभी को इसका मान बताना है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना है 2। दूसरा आपका दिया है बिंदु 7 -6 की कोटि है। तो आपको कोटि यहां पर बताना है। ठीक है, कोटि आपको इसमें बताकर लिखना है। तो दूसरे में आप सभी को सही आंसर, दूसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना है -6। -6 आपको इसका करेक्ट आंसर, सही आंसर आपको लिखना है। ठीक है। तीसरा आपका दिया है, x बराबर 0 किसका समीकरण है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा y अक्ष।
y अक्ष का समीकरण है। ठीक है, और चौथा आपका दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो चौथे में आप सभी को सही आंसर लिखना है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। पांचवा आपका दिया है आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है परिसर, परिसर कहते हैं। छठा आपका दिया है आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो इसमें आपको लिखना है 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया जिसमें सही जोड़ियां बनाकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी यहां से कर लेवे। पहला आपका दिया, पहले में आप सभी को x की पावर 2 का गुणांक बताकर लिखना है। गुणांक मतलब गुणे में कौन सी संख्या है ये आपको बताना है। तो पहले का मिलान आपको करना है। ठीक है, पहले का मिलान आपको करना होगा d से 1। दूसरा आपका दिया है क्षैतिज रेखा को कहा जाता है। तो दूसरे का मिलान आपको करना है a से x अक्ष। तीसरा आपका दिया है -4 -5। तो तीसरे का मिलान आपको करना है e से तृतीय चतुर्थांश। चौथा आपका दिया है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चौथे का मिलान आपको करना है b से 360 डिग्री। पांचवा आपका दिया है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो पांचवे का मिलान आपको करना है f से पाई r स्क्वायर। छठा आपका दिया है वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो इसका मिलान आपको करना है c से 2 पाई r। 2 पाई r इसका मिलान आपको करना है। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे जिसमें मैच द कॉलम्स एंड राइट द करेक्ट पेयर। आप सभी को सही जोड़ियां का मिलान करके बनाकर लिखना होगा एग्जाम में। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को सत्य या असत्य बताकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होते हैं। दूसरा आपका दिया है वर्ग अंतराल 10 20 में ऊपरी सीमा 10 है। तो ऊपरी सीमा हमारी 10 नहीं है, ऊपरी सीमा हमारी 20 है। तो दूसरा आपको लगाना है असत्य। तीसरा आपका दिया है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया है बिंदु -1 2 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो चौथा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं स्थित है। पांचवा आपका दिया है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होती है। छठा आपका दिया है ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया रेखिक बहुपद की घात लिखिए। तो पहले में आपको लिखना होगा 1। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। दूसरा आपका दिया है x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आपको लिखना है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा x माइनस 3y प्लस 0c बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है परीक्षा में, एग्जाम में। और तीसरा आपका दिया बिंदु 4 माइनस 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। 4 माइनस 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा ये आपको बताकर लिखना है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा चतुर्थांश, मैं बता देता हूं। x डैश y डैश y, यहां पर प्लस प्लस होता है, यहां पर माइनस प्लस होता है, यहां पर माइनस माइनस होता है, यहां पर प्लस माइनस होता है। ठीक है, और यहां पर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब आपको बताना है 4 माइनस 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहां पर देख लेवे प्लस और माइनस की संख्या है। तो तीसरे में आपको लिखना है चतुर्थ।
क्या लिखना है, चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, सही आंसर। और चौथा आपका दिया है बिंदु -5, 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर, सही आंसर यहां पर लिखना होगा 2 इकाई। 2 इकाई आपको लिखना है यहां पर, चौथे का सही आंसर, सही उत्तर। ठीक है, पांचवा आपका दिया है 3 असंरेख बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है एक और केवल एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। छठा आपका दिया है पूर्ण कोण का मान क्या होता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री आपको लिखना है, छठे का सही उत्तर। पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका छठा क्वेश्चन दिया है जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। छठे में आप सभी को 6 कन्नी 5 को 2 कन्नी 5 से गुना करके आपको लिखना है। और इसके अतिय में आप सभी को 3 प्लस कन्नी 3 इंटू 3 माइनस कन्नी 3 को सरल करके आपको लिखना होगा। और सातवें में आप सभी को 3/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करके बताकर लिखना है। और इसके अतिय में आप सभी को इसको सरल करके आपको लिखना होगा। और आठवें में आप सभी को बहुपद px बराबर 3x माइनस 2 का एक शून्यक आपको बताना है। ठीक है, शून्यक आपको निकालना होगा। और इसके अतिय में आप सभी को सीधे गुना किए बिना 103 इंटू 107 को सरल कर आपको लिखना होगा। और 9वें प्रश्न में आप सभी को कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज, तो क्षैतिज यहां पर रेखा को कहेंगे एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को कहेंगे वाई अक्ष। ठीक है, ये आपको सिंपल सा लिखना होगा परीक्षा में। और इसके अतिय में आप सभी को किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु -2, 4 और 3 -1 स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है, यह आपको बताकर लिखना होगा परीक्षा में। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 10वें में आप सभी को आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आप सभी को इस आकृति को देखना है, देखने के बाद आपको इनके बारे में यहां पर लिखना होगा। ठीक है, और इसके अतिय में आप सभी को बिंदुओं 5, 2 और 7, 4 के भुज और कोटि के नाम आपको लिखना है। भुज और कोटि के नाम आपको लिखना है परीक्षा में। 11वें में आप सभी को समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो परीक्षा में आपको 2 हल ज्ञात करके लिखना होगा। 2 हल ज्ञात करने के लिए आपको x = 0 का मान और y = 0 का मान सबसे पहले आपको रखना होगा। x = 0 का मान इस समीकरण में, उसके बाद आपको रखना होगा x = 0 का मान इस समीकरण में। ठीक है, तब आप आसानी से इस समीकरण के 2 हल निकाल पाएंगे परीक्षा में। और इसके अतिय में आप सभी को k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दिया है x = 2 y = 1। समीकरण आपको दी है 2x + 3y = k का एक हल हो। तो आपको k का मान ज्ञात करने के लिए x और y का मान इस समीकरण में रखना है। ठीक है, रखने के बाद आपके पास k का मान निकलकर आ जाएगा 7। ठीक है, और 12वें में आप सभी को x = 3y को x + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करके लिखना है। और a, b, c के मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको इसको लिखना होगा x - 3y + 0c = 0। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको a, b और c के मान बताना है। तो a का मान आपको लिखना होगा 1। ठीक है, b का मान आपको लिखना होगा यहां पर -3 और
सी का मान आपको लिखना है यहाँ पर 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है इसका उत्तर। और इसके अतः में आप सभी को एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण आपको लिखना है। 13 में आप सभी को निम्न आकृति में यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है और बिंदु बी, ए और सी के बीच स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। आपको सिद्ध करके लिखना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस बराबर ए सी। ठीक है, आपको सिद्ध करके लिखना होगा परीक्षा में। और इसके अतः में आप सभी को यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट करके आपको लिखना है। 14वें में आप सभी को यहां पर x का मान ज्ञात करके लिखना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? x का मान आपको ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, सभी के आंसर आपको बता देंगे। और इसके अतः में आप सभी को यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, x और y का मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा इस क्वेश्चन में। और 15वें में आप सभी को दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यह आपको सिद्ध करके दर्शाकर यहाँ पर लिखना है। अतः में आप सभी को SAS सर्वांग समता नियम को आपको लिखना होगा। और 16वें में आप सभी को ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है तो कोण B और कोण C के मान आपको ज्ञात करना होगा। कोण B और कोण C के मान आपको ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, और इसके अतः में आप सभी को चतुर्भुज आपको दिया है जिसमें दर्शाकर सिद्ध करके आपको ये लिखना होगा। और 17वें में आप सभी को 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको लिखना होगा। और इसके अतः में आप सभी को उस गोले की त्रिज्या R ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में आपको त्रिज्या, गोले की त्रिज्या पर ज्ञात करके लिखना होगा। और 18वें में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। यह आपको सिद्ध करके लिखना होगा। और 18वें में आप सभी को एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 19वें में आप सभी को यहाँ पर मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आरेख खींचकर आपको लिखना है परीक्षा में। और इसके अतः में आप सभी को एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण किए गए हैं जिसमें ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज खींचकर आपको लिखना है। और 20वें में आप सभी को चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है ये आपको बताना है। और अतः में आप सभी को गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कर आपको लिखना होगा। और 21वें में आप सभी को उचित सरु समीका का प्रयोग करके 999 की पावर 3 का मान आपको ज्ञात करके लिखना है। और इसके अतः में आप सभी को भाग देकर शेषफल यहां पर ज्ञात करना है। ठीक है, और 22वें में आप सभी को त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः आपको दी गई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको लिखना है। और इसके अतः में आप सभी को उपरोक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर आपको लिखना होगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 23वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह आपको सिद्ध करके लिखना है। और अतः में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर या समान कोण अंतरित करती हैं। यह आपको सिद्ध करके लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं।
अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहाँ से देख लेवे। तो ये आपका छठे प्रश्न का हल आपको दिया है। छठे की बात आप सभी को यहाँ पर छठे प्रश्न का अतवे का हल आपको दिया है, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में हल कर लेवे। और आप सभी को सातवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है। हल आपको दिया है पूरा का पूरा। और आप सभी को यहाँ पर सातवें प्रश्न का अतवे का हल यहाँ पर दिया है पूरा का पूरा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा आठवें प्रश्न का हल। आठवें की बार आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा आठवें प्रश्न का अतवे का हल। आप सभी को यहां से मिल जाएगा नौवें प्रश्न का उत्तर हल। नौवे की बार आप सभी को यहां से मिल जाएगा नौवें प्रश्न का अतवे का हल, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे का हल आपको यहां से मिल जाएगा। 10वें की बार आप सभी यहां से देख लेवे 11वें प्रश्न का हल, ठीक है, जिसमें दो मान आपको ज्ञात करना है समीकरण के इस प्रकार से। और आप सभी को 11वें प्रश्न का अतवे का हल यहाँ पर दिया है, जिसमें के का मान आपको ज्ञात करना है इस प्रकार से। और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 12वें प्रश्न का पहला और इसके अतवे का हल। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का अतवे का हल यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का हल यहाँ से मिल जाएगा। आपको अपनी रफ कॉपी में हल कर लेवे। और आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अतवे का हल। आप सभी को यहाँ से 15वें प्रश्न का हल यहाँ से मिल जाएगा। 15वें की बार आप सभी यहाँ से देख लेवे 15वें प्रश्न का अतवे का हल। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें प्रश्न का हल यहाँ से मिल जाएगा। 16वें की बार आप सभी यहाँ से देख लेवे 16वें प्रश्न का अतवे का हल। और आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 17वें प्रश्न का हल। 17वें की बार आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवे का हल। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का हल यहाँ से मिल जाएगा। 18वें की बार आप सभी यहाँ से 18वें प्रश्न का अतवे का हल यहाँ से देख लेवे। और थोड़ा आगे और चलेंगे तो आप सभी को 19वें प्रश्न का हल यहाँ से मिल जाएगा। 19वीं की बाद आप सभी को यहाँ से 20वें प्रश्न का हल यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 20वें प्रश्न का हल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। 20वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का हल यहाँ से मिल जाएगा। 21वें की बात आप सभी यहाँ से 22वें प्रश्न का हल देख लेवे। 22वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 23वें प्रश्न का हल, ठीक है। और आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का अतवे का हल। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।